बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में किस तरह कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने रिज़ल्ट बनाना होता है या कोई सैलरी स्लिप बनानी होती है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में हम जो है वो अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले आपको सेल रेफरेंस जो है वो आता हो कि सेल रेफरेंस जो है वो क्या होता है। जब आप सेल रेफरेंस के बारे में जान जाएंगे तब आप एमएस वर्ड में कैलकुलेशन जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। सेल रेफरेंस ये होता है कि जो टेबल है, टेबल के फर्स्ट कॉलम को हम हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक से शो करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ए कॉलम है, और हम जो रो हैं वो हम गिनती के 1 2 3 से शो करते हैं। यानी कि जब इसका जो रेफरेंस होगा वो होगा A1 और इसका जो रेफरेंस होगा वो होगा B4। तो ये रेफरेंस है। यानी कि जब हम कॉलम को देखेंगे तो ए से शो कराएंगे, दूसरा कॉलम होगा तो बी से शो कराएंगे, तीसरा कॉलम होगा तो हम सी से शो कराते हैं, फिर चौथा कॉलम होगा तो हम उसको डी से शो कराएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एमएस वर्ड में यही फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगर हमने रो शो करानी है, रो का पता करना है, तो रो को हम गिनती 1 2 3 काउंटिंग से शो करते हैं। यानी कि ये जो रो है वो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, फिर उसके बाद ये रो जो है वो 4 है और ये रो 5 है, अप टू सो ऑन। ऐसे ही जो है वो आप इसको याद रखेंगे रेफरेंस को। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं तो इस सेल का रेफरेंस क्या बनेगा। इस सेल का रेफरेंस जो है वो E6 होगा, E6 होगा। ठीक है, कॉलम जो है वो E है और रो जो है वो 6 है। इसी तरह अगर इसका रेफरेंस पता करेंगे, रेफरेंस मालूम करेंगे तो इसका क्या होगा B6। तो इसका जो रेफरेंस बनेगा वो B6 जो है वो होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सेल का जो रेफरेंस है वो हम किस तरह याद रखते हैं और सेल रेफरेंस जो है वो कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना यूजिंग फार्मूलाज। जब आपको ये रेफरेंस समझ आ जाएगा तो आप आसानी के साथ फार्मूलाज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये चंद सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, फिज़िक्स, उर्दू। ये फार्मूला नेम है कि हम जो है वो क्या क्या सीखेंगे। यहाँ पे हम सम सीखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मालूम करना सीखेंगे, मिनिमम जो है वो वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करते हैं, फिर उसके बाद काउंट जो है वो क्या होता है। ये मार्क्स हैं, ये फार्मूला नेम है और ये फार्मूला रिज़ल्ट है। फार्मूला रिज़ल्ट से मुराद ये है कि हम इसका रिज़ल्ट जो है वो, इनका जो रिज़ल्ट है वो इस सेल में शो कराएंगे। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे लेआउट यानी कि जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल का जो है वो एक लेआउट बन जाता है। यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे। जैसे आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे डाटा का रिबन है,
रिबन के अंदर जो है वो आपको एक फार्मूले का आइकन नज़र आएगा। आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये बराबर जो है वो बना आता है। अब हमने क्योंकि सम करना है तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, सम जो है वो फार्मूला ढूंढेंगे। यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो सम पे क्लिक करेंगे और इसके सम के दो तरीके हैं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे LEFT लेफ़्ट, सम लेफ़्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरे रो है वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। मैं इसके ओके करता हूँ तो अब आपने देखा कि यहाँ पे तो लेफ़्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आता है। इसको ओके करेंगे तो ये जो रो है इसमें जितने भी डिजिट हैं वो क्या हो गए हैं, सम हो गए हैं। आपने देखा कि इनको जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारा जवाब जो है वो यहीं आता है। फिर उसके बाद हम सम पे आते हैं। सम का फार्मूला हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो फार्मूले में जाएंगे, फार्मूले में क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहीं आता है। हमने जो है वो मैक्सिमम जो है वो मालूम करना है तो यहाँ पे आएंगे, फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। फार्मूला हमने क्या मालूम करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट तो ओके करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल आएगी। फिर इसी तरह मिनिमम पे आते हैं, फार्मूले की तरफ जाएंगे, यहाँ पे इस फार्मूले को ख़त्म करेंगे। फिर हमने क्या निकालना है, मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इसमें हमने वैल्यू देनी होती है, क्योंकि हमने पूरे ये 3 कॉलम की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ़्ट। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी। तो हमारी छोटी से छोटी जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट का फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फार्मूला लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे फिर हमने देनी है, वैल्यूज़ देनी है कि आपने किन किन वैल्यूज़ को जो है वो प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लेफ़्ट, यानी कि मैं सबको जो है वो मल्टीपल कराना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ ओके, तो आंसर जो है वो 32 आ जाता है। 2 × 2 = 4, 4 × 8 32 आंसर जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा काउंट का फार्मूला है। काउंट का फार्मूला ये होता है कि हमारी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करता है, इनको प्लस नहीं करता बल्कि क्या करता है, इनको काउंट करता है। जैसे एक एटम 2 और 3, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे काउंट कर देगा। तो मैं इसे ज़रा चेंज कर लेता हूँ इस तरह। तो ये आपको आसानी से समझ आएगा कि काउंट क्या करता है। काउंट फार्मूला ये है कि हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ख़त्म किया। यहाँ से हमने करना है काउंट का फार्मूला सेलेक्ट। काउंट का फार्मूला जब हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने
ये इस पूरी रो के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको हमने क्या करना है, काउंट करवाना है। तो हम इसको लिखते हैं लेफ़्ट। फिर जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो यह हमारा जवाब देगा 0। तो हमने क्या करना है, काउंट कराना है। काउंट का फार्मूला जो है वो ये है हमारा, यहाँ पे हमने लिखना है लेफ़्ट। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये हमारा आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। अगर हम इसे सम करेंगे तो क्या बनेगा, 7 आंसर आएगा, जबकि हमारा जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, काउंट का मतलब ये होता है कि हमने इनके आइटम्स को गिना है, ना कि इनकी वैल्यूज़ को काउंट किया है। ये थे चंद फार्मूलाज जो मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा कि हम MS वर्ड में किस तरह जो है वो फार्मूलाज जो हैं यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।